लड़कियां बिना शादी के बुआ बन सकती हैं, लेकिन लड़के बिना शादी के नहीं बन सकते। यह बात सच है। समंदर की मछली, लड़की, दिल और कागज का नोट, इन पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। जिसके हाथ लगी उसी की। कम कमा लेना, संभल कर खर्च कर लेना, लेकिन किसी पर निर्भर मत होना। रोमांटिक बने रहिए, उम्र का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। औरत उस मर्द को पसंद करती है जो उनका इस्तेमाल करता है। उस मर्द को कभी पसंद नहीं करती जो उसकी इज्जत करता है। हमेशा इज्जत देने वाले को बेवकूफ़ समझती है। ताने मारना आर्ट है और ताने सुनकर ना सुनने की एक्टिंग करने वाले आर्टिस्ट। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में माँ होती है। एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को घर में इज्जत दिलवा भी सकता है और घटा भी सकता है। अपनापन दिखाने वालों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि उसे उसी धागे ने खत्म किया है जिसको उसने अपने हृदय में छुपा कर रखा था। उस पति के प्यार पर कभी शक मत करना जो अपनी पूरी माँ का ख्याल आपसे ज़्यादा करता है। जब एक पति अपनी पत्नी का हाथ चूमता है तो यह प्यार, सम्मान और स्नेह का एक भावपूर्ण प्रदर्शन होता है। यह पारंपरिक इशारा है जो पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम और बंधन को दर्शाता है। हर पति को अपनी पत्नी की तारीफ आगे से ही नहीं, पीठ पीछे से भी करनी चाहिए। यह कड़वी सच्चाई है। जब कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है तो वह सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना दिया, पर वह नादान यह नहीं समझता जिसे वह बेवकूफ़ समझ रहा है। वह तो उसकी पत्नी का भरोसा था जो उस पर करती थी। बहुत खूबसूरत होता है पति पत्नी का वह रिश्ता जिसमें पति अपनी पत्नी को पाँव की जूती नहीं, अपने घर की इज्जत समझता है। मर्द की वफा का पता पत्नी की बीमारी में चलता है और औरत की वफा का पता पति की बेरोजगारी में चलता है। किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। हर रिश्ते में नाराज़गी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वक्त रहते सब ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हारे बिना रहना सीख गया तो फिर वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है, साहब मुश्किल है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग जब टूटे हुए मकान की एक ईंट तक नहीं छोड़ते तो टूटे हुए लोगों को कैसे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी कमजोरी खुद तक ही सीमित रखें। सच्चे संबंध की सुंदरता एक दूसरे की भूल सहन करने में ही है साहब, क्योंकि बिना भूल वाला इंसान अगर आप ढूंढने जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। बेशक आदमी का फर्ज है कि वह औरत का सम्मान करे, पर औरत का भी यह फर्ज है कि वह खुद को सम्मान के काबिल बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ना काफ़ी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। झूठ बोलने पर तारीफ और सच बोलने पर सजा मिलती है। इस जमाने में तरक्की की भी हाँ में हाँ मिलाने से मिलती है। इस मतलबी दुनिया में दिखावा करने वालों की चलती है। सच बोलने वाले को हमेशा से बुराई ही मिलती है। बेटी की शादी करते समय कोई हैंडसम लड़का ना ढूंढो, ज़्यादा धन दौलत के पीछे ना भागो, बस लड़के का चरित्र व्यवहार देखो। वह करीब तो मिलेगा, मगर आपकी बेटी को जिंदगी भर प्रेम और सम्मान देगा। यह बात सत्य है। जिंदगी में किसी भी चीज़ पर भूल कर भी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता कि उन्हें मंदिर जाना है या अर्थी पर। याद रखना, जब रेत मुट्ठी में रहे तो फिसल जाती है, तो मुट्ठी बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं।
वैसे ही जब रिश्तों से अपनापन निकल जाए तो उसे थामे रखने का कोई मतलब नहीं। अपने जीवन में दो चीज़ सीख जाओ, पहली माफ़ करना और दूसरी शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। शादी करने से पहले 100 बार सोचो, पर शादी करने के बाद कुछ मत सोचो। जैसा मिला है या मिली है उसका साथ निभाओ, क्योंकि रिश्ता टूटा तो आप सेकंड हैंड ही कहलाओगे। यह बात गांठ बांध लो, दूसरी शादी से बड़ी कोई बर्बादी नहीं होती। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बने रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। ध्यान रखना, उपवास करना है तो विचारों का करो। भूखे रहने से भगवान खुश होते तो गरीब सबसे ज़्यादा सुखी होते। याद रखना, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को पहाड़ नहीं छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। माँ के बाद इंसान का सबसे नज़दीकी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी सलाहकार है, पत्नी अच्छी दोस्त है और पत्नी जैसा हमदर्द कोई नहीं। औरत ससुराल में सब कुछ सह सकती है, लेकिन पति के प्यार के बिना नहीं रह सकती। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा पति मिले। बहुत से पति पत्नी एक साथ रहते हैं क्योंकि वह पति पत्नी है, एक सामाजिक बंधन है, 7 फेरे लिए हैं, उन तमाम संस्कारों को पूरा किया है जो शादी के लिए जरूरी हैं। अब वहाँ प्रेम है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, बस साथ निभाने की वह कस्में जो दिलाई गई थी उसका बोझ है, पर प्रेम नहीं है। अब यदि वह प्रेम की बातें भी कर रहे हैं वह इसलिए कि मजबूरी है कि वह पति पत्नी है। गहराई में देखा जाए तो सिर्फ वह सामाजिक संबंध ही मिलेगा या खाना पूर्ति के साथ जीवन काटना है, जबकि जीवन जीना साथ में जीवन जीना होता है, काटना नहीं। और यह सब प्रेम है तो ही संभव है। पति अपनी पत्नी का 4 लोगों के सामने मजाक बनाता है और लोटपोट होकर हंसता है, लेकिन जब वह 4 लोग उसके पति का मजाक बनाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी हंसी उसका दिल चीरकर रख देती है। पति पत्नी का वह रिश्ता सच्चा होता है जो आगे से ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे, आपके बारे में अच्छी बातें करे। बीवी की आंख में कभी आंसू न आने दे, क्योंकि बीवी रोती है तो पति की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर पति भी रोने वाला बन जाता है। हर पति को अपनी बीवी की हर रोज खबर लेनी चाहिए, कहाँ उठती है, बैठती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सेवा तो सेवा होती है। पत्नी जब पति की सेवा करती है तो वह धर्मपरायण धर्म पत्नी कही जाती है और सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। पति को भी पत्नी की सेवा करना धर्म है। पत्नी की जरूरत को पूरा करने के लिए ज्ञान अर्जित करके पत्नी को सुखी रखना पति का धर्म है और यह मानव धर्म है। अगर पति बीमार हो जाता है तो जिस तरह जरूरत पड़ने पर पत्नी सेवा करती है, ठीक उसी तरह से पत्नी के बीमार हो जाने पर पति को सेवा करनी चाहिए। एक पति को अपनी बीमार पत्नी की जरूरत के अनुसार पर्याप्त और खूब सेवा करनी चाहिए। पत्नी की चाहत, प्रेम की भाषा, मन की बात, आंखों से बयान, अरमानों से सजी जोड़ी की आज सुख दुख में साथ, यही है विश्वास। जहाँ पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास होता है वहाँ रिश्ते निभाने का एक अलग ही एहसास होता है। अगर सच्ची मोहब्बत दिल में है तो साथ गुजारा हर एक पल खास होता है। शब्दों के दांत नहीं होते पर यह काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर हमको बांट देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल AV हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।